गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? जी ने आपके अकाबिर से सवाल किए। जी जी हाँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मतलब इल्म गैब का अकीदा जी रखना बताइए। कैसा है मतलब? जी हाँ इबारत पढ़िए। हाँ, तो फिर ये कि आपके जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल गैब सही है तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद है ना, मुराद बाज गैब है या कुल गैब है? हाँ जी अगर बाज इल्म गैब मुराद है तो इसमें जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशल्लाह जी जी। फिर जानवरों पर दिया है मिसाल, ऐसा इल्म गैब तो शैतानों तो इस इबारत से आप क्या समझे? इस इबारत से ये समझे है ना क्या समझे आप? कुफरिया इबारत है। नहीं, ये ऐसे तो है हुक्म कुफरिया हो गया, इबारत। ये तो आपने हुक्म लगा दिया इस इबारत पे। इस इबारत से आप क्या समझे? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब इल्म ये नहीं है जैसे मतलब एक पागल बच्चों का है या जानवरों का है, हम ये समझे। यानी हमारे वजाहत हुजूर करें। सल्लल्लाहु यानी अलैहि वसल्लम वजाहत में कर रहा हूँ। वजाहत नहीं, हमारे हुजूर वजाहत सल्लल्लाहु वजाहत। जी, हम लोग आम इंसान है थोड़ी। हाँ हाँ मतलब जी, ये इतना वजाहत आलिम, करिए, बताइए। जी हम कोई आलिम थोड़ी ना है के मतलब आप आलिम नहीं हैं? आपको। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आलिम तो नहीं। आप क्या जानते हैं फिर तशबीह को? इस इबारत पर आपने जो हाँ कुफरिया तो हुक्म लगाया है किस बुनियाद पर लगा हाँ तो दिया? सुनकर लगाया या इस बता इबारत को तो रहा पहचान हूँ। कर लगाया? तो आप हमें बताने तो दीजिए। नहीं बताइए, आपने इस इबारत पर कुफरिया हुक्म लगाया है और आप ये जी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है आप आलिम भी नहीं है और कुफरिया हुक्म लगा रहे हैं। तो दो बातें हैं, या तो आप जिद की बिना पर लगा रहे हैं या फिर सुनने की बिना पर लगा रहे हैं। आपने अपने अकाबिर से सुना है, ठीक है। मैं अब बता तो अगर रहा हूँ, पहले आप हमें बताने दीजिए ना। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो इस इबारत पर हुक्म लगाया है कुफ्र का, कुफरिया हाँ इबारत कहा है, वो सुनने की बिना पर कहा है या खुद तहकीक की है इसकी? है जाने के लिए है। हैं जी? जी बता रहा हूँ हजरत, आप सुनेंगे तभी तो, वही तो बोल रहा हूँ। इधर मैंने जो इधर सवाल कहीं किया है रखने का आप उसका जगह नहीं जवाब है, दीजिए ना। इधर रख दो। आप बहुत लंबा होता है, बहुत इधर रख देता है। भाई इधर बात कर लो ना। हाँ जी बताइए। हाँ जी हजरत, आवाज आ रही मेरा है? सवाल आपने सुना? जी सुन लिया। आवाज क्या आ रही सवाल? है? जी आवाज पूरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्या सवाल किया मैं मैंने? आवाज। हाँ, आपने सुना कि किस बिना पे आप कुफरिया इबारत लगा रहे हैं? जी मैंने सवाल आपसे एक किया, दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप जो इस इबारत पर कुफरिया हुक्म लगा रहे हैं वो खुद तहकीक करके लगा रहे हैं या फिर अपने आलिम से सुन करके लगा रहे हैं? हाँ, तो वही बताइए। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस पे फतवा है ना, वो भी हुसामुल हरमैन शरीफ में, हरम शरीफ का जो उलमा है उससे उसने फतवा लगाए हैं, है ना। आपने आप तक जो ये बात पहुंची मेरी है वो किसी आलिम के जरिए पहुंची है या आपने जो है खुद तहकीक की है इस जी इबारत के कुफरिया होने की? जी जी मैं नहीं, तो बता तो बताइए रहा ना, इसका जवाब दीजिए हूँ। तो भाई। आप बोल तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। सबसे पहले इस पे फतवा है ना। फतवा लगा और है ये यानी हमारे फतवा आलिम आलिम तो ही देते हैं ना? हमारे आलिम तो बताते रहते हैं। बतलाते रहते हैं जैसे अभी जैसे या हाँ जी, आपके जैसे आलिम अभी बतलाते रहते हैं ना? मैं अभी सुनो ना मेरी एक बात। मिनट मेरी बात सुनो, आपके आलिम ही के मेरी मैं बात सीधी पूरी सीधी होने बात है, दीजिए आप ना। बताते क्यों नहीं? नहीं तो वही आपके तो आलिम हमें के जरिए ही मेरी ये बात। बात आप तक पहुंची है ना, आपने खुद तहकीक तो नहीं की? जी जी आप तहकीक है। ठीक है हाँ, ठीक है अगर ठीक है, आपके आलिम के जरिए मेरा ये बात आप तहकीक तक नहीं पहुंची रहता, है, ठीक है। सुनिए ना, मेरा तहकीक अगर नहीं रहता तो आपका हवाला मैं नहीं देता। तहकीक मैं अगर आप नहीं रहता, बोलेंगे तो हवाला नहीं देता, तो हवाले में हवाला आपने हाँ। आलिम ही का दिया है ना। खुद तहकीक का मतलब क्या समझ रहे हैं? खुद अरे भाई, तहकीक ये का मतलब ये है कि आप इस आपके इबारत को देखें आपके और उसूल आपके आलिम। तकफीर की रोशनी में इसको परखें कि उसूल तकफीर पर ये इबारत सादिक आती है या नहीं आती है। यह है तहकीक का मतलब। मैं क्या बोल और रहा हूँ, हाँ सुनने का मतलब ये है कि आप चाहें फतवे की को देख कर कहें या किसी आलिम से सुनकर कहें, ये सुनने का मतलब है। तो आपने फतवे को देख कर कहा है या आपसे आपके किसी बड़े आलिम ने कहा है, तो ये सुनने ही में शुमार होगा इसका, ठीक है।
اور تحقیق کا مطلب یہ ہوگا آپ اصول تکفیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہیں، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ عالم نہیں ہیں، اصول تکفیر نہیں جانتے، تو دوسری بات متعین ہو گئی، یعنی آپ نے فتوے کو دیکھ کر یا اپنے عالم سے سن کر یہ بات کہی ہے، تو آپ نے جس عالم سے یہ بات سنی ہے آپ اس عالم سے بات کرائیے، آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اصول تکفیر نہیں جانتے ہیں، اور اس عبارت کے اندر حضرت تھانوی کی اس عبارت کے اندر تشبیہ ہے، اور آپ تشبیہ کی تعریف نہیں جانتے ہیں، تشبیہ کے اقسام نہیں جانتے ہیں، وجہ شبہ نہیں جانتے، تو آپ سے کس طرح بات ہوگی؟ یہ بھاگنے کا ایک راستہ، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے بھائی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ اصول تکفیر بتائیے، اصول تکفیر بتائیے، تشبیہ کی تعریف کریے، کریں گے؟ آپ جانتے ہیں تشبیہ کیا ہے؟ آپ بہت بولتے ہیں، آپ بہت بول رہے ہیں، نہیں آپ تشبیہ بتائیے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس عبارت کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے کیا نہیں، آپ نے حکم لگا دیا اور آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ سن کر لگایا، ٹھیک ہے آپ اپنے کسی عالم سے بات کرائیے، السلام علیکم۔ تو یہ حال ہے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر بھی کفریہ حکم لگا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی پر کفریہ حکم لگایا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا کفر واپس اسی کے اوپر لوٹتا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے کسی پر بھی کفریہ حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔